तो आज के इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूँ कि दोस्तों अगर आप वर्डप्रेस यूज कर रहे हो चाहे ब्लॉगर यूज कर रहे हो तो कई बार होता क्या है कि अपने पोस्ट को जब शेयर करते हो कहीं पे उसका लिंक कॉपी करके तो यहाँ स्क्रीन पे जो देख रहे हो इस प्रकार से जो है एरर आता है यूआरएल के अंदर में। तो ये क्यों आता है और इसे फिक्स कैसे किया जाता है और इससे रिलेटेड जो है दोस्तों मैं वीडियो पहले ही बनाता, लेकिन कोई बात नहीं, अब जो है मैं बनाया हूं तो इस वीडियो को देखो। अगर ये प्रॉब्लम आपके पास नहीं आ रहा होगा तो आगे चल के कभी ना कभी ये प्रॉब्लम आएगा। तो यहाँ पे जो है इसका जो है सॉल्यूशन देख लो कि इसे जो है ठीक कैसे किया जाएगा। तो इस वीडियो को देखते रहना अंत तक। अगर ये जानकारी सही लगे तो कर देना इस वीडियो को लाइक। तो चलिए अब आपसे ज्यादा टाइम लेंगे नहीं, अब करते हैं शुरू। तो सबसे पहले दोस्तों अगर ये एरर आपके पास भी आ रहा है या आपके पास नहीं आया है तो कभी ना कभी चल के ये आएगा। दोस्तों इसे समझना बहुत ही जरूरी है अगर आप वर्डप्रेस या ब्लॉगर यूज कर रहे हो तो यहाँ पे इसको फिक्स कैसे किया जाएगा, इसे ठीक कैसे किया जाएगा, इसके लिए जो है दोस्तों हमें लैपटॉप के स्क्रीन पे चलना होगा। तो चलिए वहां पे आपको जो है स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो देखते रहना इस वीडियो को अंत तक। अब करते हैं शुरू। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हम लैपटॉप के स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे आपको बताता हूँ जैसे कि ये ब्लॉगर का वेबसाइट है, ठीक। तो यहाँ पे अभी जो है ब्लॉगर के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद जो है मैं वर्डप्रेस के बारे में बताऊंगा। यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्यों आता है जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अगर आप कहीं पे भी शेयर करते हो अपने पोस्ट का लिंक कॉपी करके तब ये प्रॉब्लम आता है, ठीक। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले करेंगे क्या कि ब्लॉगर के डैशबोर्ड पे चलेंगे। जैसे कि ये ब्लॉगर का डैशबोर्ड है, यहाँ पे आप लोग भी पोस्ट को लिखते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक पोस्ट को ओपन करना होगा। जैसे कि यहाँ पे चलो, यहाँ पे ये किसी भी पोस्ट को हम ओपन कर लेते हैं। जब हम पोस्ट को लिखते हैं ना तो उस वक्त होता क्या है कि एक प्रॉब्लम आ जाता है। अब यहाँ पे एक चीज और भी बता देता हूँ, अगर ये भी प्रॉब्लम आएगा तो इसे भी फिक्स कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे पोस्ट के अंदर में यहाँ कोडिंग का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पे क्लिक करोगे साइड में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कंपोज व्यू पे क्लिक करोगे तो ये जो है इस तरीके से ठीक हो जाएगा। ये तो चलो ये ऊपर से है जो कि मैं बताया हूँ कि इसे सही कैसे करना है। बाकी दोस्तों होता क्या है कि हम किसी भी पोस्ट का यूआरएल कॉपी करते हैं तो हमारा जो यूआरएल है वो खराब हो जाता है। तो खराब होने का कारण एक ही है। जैसे कि यहाँ पे हम टाइटल देते हैं ऊपर में, ठीक है, टाइटल हम देते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या है, टाइटल जो है आप इंग्लिश में लिखो तब नहीं आएगा प्रॉब्लम। अगर आप हिंदी में टाइटल लिखते हो ना तब ये प्रॉब्लम आएगा। लेकिन ब्लॉगर क्या है कि एक चीज को कैच कर लेता है, ठीक है। जैसे कि आप हिंदी में भी टाइटल को लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लिखो। नहीं तो आप जो है इंग्लिश में लिखो, ज्यादातर जो है इंग्लिश में टाइटल को लिखो, ठीक है। उससे होगा क्या कि आपका जो पोस्ट है वो रैंक भी होगा और सही तरीके से आपका यूआरएल बन जाएगा, ठीक है। फिर वहां पे एरर नहीं आएगा। बाकी अगर आप हिंदी में भी लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लिखो। लेकिन यहाँ पे जैसे कि लेवल का जो ऑप्शन होता है ये वाला साइड में, तो लेवल जब आप देते हो तो होता क्या है कि ये आपका जो है लेवल कैच हो जाता है। जैसे कि चलो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि हिंदी में है, उसके बाद साइड साइड इमेज हमने लिख दिया है और इधर भी हमने लेवल को भी लिख दिया है। अब हम करेंगे क्या, जैसे कि इसको हम बैक कर देते हैं, ठीक। बैक कर देते हैं इसे। बैक करना है दोस्तों। बैक करने के बाद ये वाला पोस्ट है, जैसे कि हमने ओपन किया है, जो भी कोई पोस्ट हो यहाँ से हम करेंगे ओपन उसे। ओपन करने के बाद यहाँ देख सकते हो कि इस प्रकार से पेज ओपन हो चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर में यूआरएल है, ठीक है। ये यूआरएल है। तो इस यूआरएल को अगर हम कॉपी करते हैं यहाँ पे तो वैसे ये यूआरएल बेकार नहीं जाएगा। ब्लॉगर के अंदर में एक अलग ऑप्शन है, वर्डप्रेस के अंदर में एक अलग ऑप्शन है। वर्डप्रेस के अंदर में आप हर चीज कस्टमाइज कर सकते हो। और यहाँ पे जैसे कि अगर आप टाइटल के अंदर में थोड़ा सा अगर आप लिख देते हो इंग्लिश, जैसे कि ये साइड साइड इमेज है। अगर ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड कोई सा पोस्ट लिख रहे हो तो उसका जो है टाइटल होता है, ठीक है। किस चीज पे मतलब आप पोस्ट लिख रहे हो उसका टाइटल होता है। उसके बाद ऑनलाइन अर्न मनी, क्योंकि ये अर्न मनी से रिलेटेड पोस्ट है। तो उसी तरीके से ये क्या है कि जो भी हमारा पोस्ट है उसका यहाँ पे टाइटल है और ये कौन सा पोस्ट है तो सैड सैडी इमेज है, ठीक है। तो हम जो है जितने भी सैड सैडी जो
पोस्ट होता है उसके अंदर में हम साइड ही लगा सकते हैं, उसके बाद जो है हम टाइटल को दे सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया क्या है कि ब्लॉगर के लिए, ठीक है। अगर आप पूरा ही यहाँ पे लिख देते हो ना हिंदी में, ठीक है, तो आपका फिर यूआरएल खराब हो जाएगा। पहले ही मैं आपको बता दिया हूँ, तो पूरा जो है आपको हिंदी में नहीं लिखना है। अगर थोड़ा सा भी आप यहाँ पे इंग्लिश में लिख देते हो तो फिर ब्लॉगर जो है ऑटोमेटिक कैच कर लेता है और उसी हिसाब से आपका जो है ये यूआरएल बन जाएगा। तो इसे अगर हम कॉपी करते हैं, यहाँ पे नोटपैड को करते हैं ओपन, देखो यहाँ पे जो इस प्रकार से यूआरएल आ जाता है। अगर जैसे कि हमने एक यूआरएल को कॉपी किया है अभी, तो यहाँ पे पेस्ट करेंगे, वो खराब नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो यूआरएल ठीक है। अब चलो दोस्तों यहाँ पे जो है वर्डप्रेस के बारे में बता देता हूँ। ब्लॉगर के बारे में तो आपने समझ लिया। अब यहाँ पे जैसे कि ये वर्डप्रेस का वेबसाइट है, वर्डप्रेस का वेबसाइट है, तो यहाँ पे किसी भी पोस्ट को हम करेंगे ओपन, ठीक है। पहले मैं इसकी सेटिंग के बारे में बता देता हूँ कि आपको क्या गलती नहीं करना है जिससे कि आपका यूआरएल खराब नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एडिट पे जाएंगे, ठीक है। एडिट कर लेते हैं इसे, एडिट के अंदर में ही जाके आपको बताऊंगा तभी समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या है कि अभी जो है पोस्ट ओपन हो रहा है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि पोस्ट ओपन हो चुका है। जब आप वर्डप्रेस में पोस्ट को लिखते हो तो इसी प्रकार से लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे आप जो है टाइटल के अंदर में चाहे हिंदी में लिखो इंग्लिश में लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज नहीं करना है, वो गलती आपको नहीं करना है। गलती क्या नहीं करना है, जैसे कि नीचे की ओर आएंगे, ठीक है। नीचे की ओर आने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या है कि एक सलग का ऑप्शन आता है, ठीक है। यहाँ पे सलग का, तो यहाँ पे सलग में जो भी टाइटल है तो उसे इंग्लिश में लिखना है, सलग के अंदर में हिंदी में नहीं लिखना है, ठीक है। सलग आपको बना के चलना है, पहली आपको बता दिया हूँ। तो सलग के अंदर में हिंदी में नहीं लिखना है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि अगर जो भी टाइटल आप लिखते हो, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक जो है सलग बन जाता है, लेकिन सलग आपको अपने हिसाब से देना है। बेशक से यहाँ पे हिंदी में आप पूरा लिख दो टाइटल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप हिंदी में लिख दोगे तो ऑटोमेटिक जो है वो सलग बन जाएगा। लेकिन आपको करना क्या है कि सलग खुद से बनाना है, ठीक है। यहाँ पे नीचे की ओर आना है और यहाँ पे जो है आपको एक सलग का ऑप्शन मिल जाता है। तो हिंदी में आपका टाइटल रहेगा और इंग्लिश में यहाँ पे लेकिन सलग के अंदर में लिखना पड़ेगा, ठीक है। बस यहाँ पे जो है क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि लिखा हुआ है उसी प्रकार से स्पेस जो है दे के लिखना है, ठीक है। वो फिर आपका जो है सलग बन जाएगा। तो हिंदी में सलग नहीं रहेगा, तो यहाँ पे होगा क्या कि आपका यूआरएल सही बनेगा। अब चलिए मैं इसी पोस्ट को मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे प्रीव्यू पे हमने क्लिक किया है। प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बताता हूँ, जैसे कि ये हमारा क्या है कि आईडी है, ठीक है। यहाँ से मैं कट कर देता हूँ इसको इतना, ठीक। उसके बाद ये मेरा आईडी है, ठीक है। यहाँ पे फिर से जो है इस पे क्लिक करके रिफ्रेश कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो कि पोस्ट ओपन हो चुका है। तो बेशक से आप यहाँ हिंदी में जो भी कुछ लिखो टाइटल, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हिंदी में लिखो इंग्लिश में लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सलग की जो हमने बात किया है तो उसे जो है आपको इंग्लिश में ही लिखना है। हिंदी में लिखोगे तो फिर आपका यूआरएल जो है खराब हो जाएगा और इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है। तो हिंदी में जो है सलग मत बनाना। तो ब्लॉगर के भी बारे में आपको बता दिया हूँ और आपको जो है वर्डप्रेस के भी बारे में बता दिया हूँ। बाकी दोस्तों मैं एक बात आपको बता दूं, तो यहाँ पे देखो ये यूआरएल है। जैसे कि मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, इसको मैं ओपन करता हूँ, ये वर्डप्रेस का यूआरएल है। तो जैसे कि हमने यूआरएल पे क्लिक किया है तो यहाँ पे देख सकते हो कि इसका जो टाइटल है वो हिंदी में है, ठीक है। और इस भाई ने जो है सलग नहीं बनाया है, ठीक है। यहाँ पे क्या किया है कि टाइटल दिया है और उसके बाद ऑटोमेटिक जो है वर्डप्रेस उसे कैच करके सलग बना दिया है। तो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या है कि सलग जो भी बनाओगे तो यहाँ पे देख सकते हो कि ऑटोमेटिक में वही आएगा जो वर्डप्रेस बनाएगा। लेकिन अगर आप मैनुअली तरीके से सलग बनाते हो तो फिर यहाँ पे क्या है कि उसी हिसाब से आएगा। तो सलग जो है आपको इंग्लिश में बनाना है, ठीक है। बेशक से यहाँ पे टाइटल के अंदर में आप हिंदी में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सलग के अंदर में वही चीज जो टाइटल में लिखा हुआ है उसे इंग्लिश में लिखना है, ठीक है। तब ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब जैसे कि ये यूआरएल है, ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद अगर हम किसी के पास शेयर करेंगे तो होता क्या है, जैसे कि मान के चलो अगर हम कहीं व्हाट्सएप पे भी शेयर करेंगे और व्हाट्सएप पे जैसे कि हम शेयर करेंगे, वहां पे लिंक तो जरूर है कि पेस्ट हम करेंगे। इस तरीके से पेस्ट करेंगे तो देख सकते हो कि यहाँ पे इस प्रकार से बन चुका है। तो वर्डप्रेस के अंदर में क्या करना है, ब्लॉगर के अंदर में क्या करना है, वो भी आपको जानकारी मिल गया होगा।
तो दोस्तों आपने देख लिया कि किस प्रकार से यूआरएल को फिक्स करना है, ठीक है, यानी सही करना है। तो आपने देख लिया है, चाहे आप वर्डप्रेस यूज कर रहे हो या ब्लॉगर यूज कर रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाकी चलिए आपने ये चीज जान गया है, और यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि अगर कोई भी भाई ब्लॉगर पे काम कर रहे हैं, ठीक है, और बहुत सारे कमेंट आते हैं कि गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल रहा है। तो गूगल एडसेंस का जो है अप्रूवल इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि वेबसाइट के अंदर में कुछ चीजें होती है जिसे पूरा करना पड़ता है, कुछ स्टेप होता है उसे पूरा करना पड़ता है। तो कई बार ऐसे होते हैं कि नए जो यूजर होते हैं वो वेबसाइट क्रिएट करते हैं और तुरंत के तुरंत गूगल एडसेंस के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो होता क्या है कि ऐसे में अप्रूवल नहीं मिलता है। एडसेंस अप्रूवल के लिए कुछ टारगेट होता है जिसे पूरा करना पड़ता है। तो उसे पूरा करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज पूरा करना है। तो उससे रिलेटेड मैं एक फुल कोर्स बना रखा हूँ। उस फुल कोर्स का लिंक नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उसे देखने के लिए आपको एक भी रुपये नहीं देना है, वो बिल्कुल फ्री है। उसे देख के आप जो है अपनी वेबसाइट को सही कर सकते हो। तो नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फुल कोर्स है, उसे जाओ और देखो। बाकी जो भी बात था मैंने इस वीडियो के अंदर में बता दिया है। तो आपको करना क्या है कि स्लग जो है आपको बनाना है अपने हिसाब से, ठीक है, अगर आप वर्डप्रेस यूजर हो तो। बाकी जो अगर ब्लॉगर पे काम करना है तो उसके लिए भी बता दिया हूँ। तो चलिए यही जानकारी आपको देना था। अगर ये जानकारी सही लगा होगा तो इस वीडियो को कर देना है लाइक। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने से ये फायदा होगा कि आगे इस चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।